गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एडजॉइंट। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो एडजॉइंट क्या होता है बेटा, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, मान लीजिए कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है ए। इन जनरल हमने लिया A11, A12, A21 एंड 2। ये 2 क्रॉस 2 की हमने क्या ली, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली है यहाँ पर। तो यहाँ पर एडजॉइंट हम किसका निकालेंगे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली A11, A12, A22। ठीक है, अब यहाँ पर हम हर एलिमेंट का क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स। जैसे A11 का कोफैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा A11, फिर यहाँ आएगा A12, A21, A22। क्या किया, मैट्रिक्स लेके चले, हमें गिवन है एक मैट्रिक्स, उसके हर एक एलिमेंट का हमने क्या निकाल लिया, कोफैक्टर्स निकाल लिए। और अब इस मैट्रिक्स का अगर हम कर दें ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बन के आएगा A11, रोज और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे। तो A11 यहाँ बनेगा A12, 21 और यहाँ बन जाएगा A22। तो ये क्या बन के आया है, हमारा इस गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट बन के आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दी हुई मिलेगी, उसका आपको एडजॉइंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के यहाँ पर रख लेंगे और फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वो मैट्रिक्स आ जाएगी जो गिवन मैट्रिक्स का क्या है, एडजॉइंट है। क्लियर, अब हमें एडजॉइंट तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप सभी इनको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। जो इसका बेसिक होता है किसी भी चैप्टर का, वो कंसेप्ट क्लियर करना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम इसके कुछ रिजल्ट कर रहे हैं, वेरी केयरफुली रीड करेंगे सभी इनको। क्या कहता है, फर्स्ट क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स आपको जो गिवन है और उसका एडजॉइंट, मैट्रिक्स और एडजॉइंट की मल्टीप्लाई या एडजॉइंट की मैट्रिक्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। और साथ में यहाँ पे ये क्या है, जिस ऑर्डर की हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स A थी उसी ऑर्डर की हमारी क्या आ जाएगी, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, अगर इसको ये अंडरस्टूड है, यहाँ पे सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ A लिखा हुआ है तो भी हमारा ये क्लियर है, क्योंकि ये यूनिट मैट्रिक्स है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A ही आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, एडजॉइंट की और मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी रिजल्ट क्या कहता है, इफ A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या आएगा, इफ A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर क्या होती है, जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, वो नॉन सिंगुलर होती है। और अगर यहाँ पे मैं सिंगुलर की बात करूँ कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए तो सिंगुलर मैट्रिक्स, और नॉन जीरो कोई कुछ उसका डिटर्मिनेंट आ जाए तो क्या बन जाएगी, नॉन सिंगुलर। तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्लियर, अब क्या है, और तो कौन से ऑर्डर की है, वो n ऑर्डर की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तब हमारा रिजल्ट क्या बनेगा यहाँ पर, कि हम उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट अगर निकालना चाहें, कि जो हमें मैट्रिक्स दे रखी है और वो मैट्रिक्स कैसी है, नॉन सिंगुलर है, n ऑर्डर की है, अगर हम उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो हम उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल देंगे और उसकी पावर क्या आ जाएगी, जिस ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स गिवन थी उस ऑर्डर में से एक माइनस कर दो, ये इस डिटर्मिनेंट की पावर बन जाएगी। जैसे गिवन मैट्रिक्स हमारी n ऑर्डर की थी तो यहाँ पर A मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की पावर बन जाएगी n-1। ओके, थर्ड हमारा क्या है, इफ A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, सेम हमारी नॉन सिंगुलर n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। फिर हम क्या कर रहे हैं,
मैट्रिक्स के एडजॉइंट का दोबारा से एडजॉइंट निकाल रहे हैं। मतलब कि हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए, उसका एडजॉइंट निकालना, तो दूसरी मैट्रिक्स आ गई हमारी, किस नाम से आई, एडजॉइंट ऑफ ए। अब उस एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का दोबारा से एडजॉइंट हम निकालना चाहें तो क्या बन के आएगा, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और पावर अब की बार कितनी हो जाएगी, n-2, और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या रहेगा हमारा, a रहेगा, मतलब मैट्रिक्स हमारी जो है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है कि अगर किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का आपको ट्रांसपोज करना है, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लें और उसका अगर हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल आ सकता है, मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज कर दें और उसके बाद में उसका हम एडजॉइंट लें, तो ये दोनों चीज़ें हमारी इक्वल आएंगी। मतलब आप पहले एडजॉइंट निकालो मैट्रिक्स का, फिर ट्रांसपोज करो, या पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो और फिर आफ्टर दैट हम उसका क्या निकाल लें, एडजॉइंट निकाल लें, तो ये दोनों राइट साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारी दोनों इक्वल आएंगी। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ रिजल्ट कि एडजॉइंट ऑफ ए बी, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का अगर हमें एडजॉइंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे पहले और मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। सभी ये बिल्कुल अच्छे से आप याद करोगे कि कौन सा रिजल्ट क्या कहता है। इनका हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको ये रिजल्ट अच्छे से रिवाइज हैं, अच्छे से याद हैं, तो हम हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम निकालते हैं गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट। ये हमें दे रखी है एक 2x2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स और हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए हमने क्या करना था, यहाँ पर कि इन सब के कोफैक्टर्स निकालने थे, तो मैं पहले यहाँ पर हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल देती हूँ। तो ये a11 है, इसका कोफैक्टर निकलेगा a11। अब हम डायरेक्टली कोफैक्टर निकालेंगे, माइनस निकालने से नहीं करेंगे, हम माइनस को डायरेक्टली इसमें यूज कर लेंगे। ठीक है, माइनस अलग से नहीं निकालेंगे। तो यहाँ से a11, तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे आएगा प्लस का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम गया, तो क्या बन गया यहाँ पे 4। यहाँ निकाला मैंने a12, 1 2 ओड हो गया, यहाँ पे 3 पावर हो जाएगी, तो माइनस की क्या आ जाएगा, माइनस का आएगा a12। अब ये है, ये गया और ये गया, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका 3। यहाँ पे मैंने निकाला a21, 21, माइनस की 3 पावर होगी, तो यहाँ पे ओड हो गया, तो ये हो गया माइनस का 21। ये एलिमेंट, ये रो कॉलम चली गई, तो क्या बचा यहाँ पे 2, और ये निकाल दिया मैंने a22, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 का 1, और साइन आएगा इसमें प्लस का। अब हमें क्या करना था, कोफैक्टर्स को लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म बना करके और फिर उसका कर देंगे ट्रांसपोज। तो देखो जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे आएगा a11, यहाँ पे आ जाएगा हमारा a12, लेकिन जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बन के आ जाएगा, यहाँ a11 आएगा और यहाँ a12 आएगा। तो मैं डायरेक्टली इसका एडजॉइंट बना देती हूँ, मतलब ट्रांसपोज करके बाद में क्या बनेगी हमारी मैट्रिक्स, वो सीधा आंसर लिख रही हूँ। तो क्या बन जाएगी, यहाँ पे आएगा आपका a11, यहाँ आएगा a12, a21, a22, ये आएगा। और अब हम यहाँ पे अपने नंबर लिख देते हैं, कोफैक्टर्स 4 और यहाँ पे -3, यहाँ पे आएगा -2 और यहाँ पे आ गया ये 1। तो यहाँ पे क्या बन के आया हमारा 4, -3, -2 एंड 1। अब डायरेक्टली आपकी बुक में एक रिजल्ट दे रखा है कि हम इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, वो सिर्फ आपका 2x2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही एप्लीकेबल है। उसमें क्या करना है आपको, इन दोनों को क्या करना है आपको, इंटरचेंज। इन दोनों एलिमेंट को कर दे हम इंटरचेंज। 1 4 था, यहाँ पर बन गया हमारा 4 1 बन गया। इन दोनों का कर दे हम साइन चेंज, इन दोनों का कर दे साइन चेंज। तो 2 3 था, यहाँ पे -2 -3 बन गया। तो ये रूल यहाँ पर वेरीफाई भी हो गया हमारा साथ साथ। तो सभी को ये कोफैक्टर्स की हेल्प से क्या निकालना आ गया, हमें यहाँ पे एडजॉइंट निकालना आ गया किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इफ द इनवर्स इज एग्जिस्ट।
अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तब आप उसको फाइंड करो। तो ये हम पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि ए मैट्रिक्स कब इन्वर्टिबल हो जाएगी, जब उसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, नॉन ज़ीरो आ जाए। मतलब कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो कैसी हो, नॉन सिंगुलर। अगर हमारी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर हमारी मैट्रिक्स है, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जब भी आपको इन्वर्स निकालना है किसी भी गिवन मैट्रिक्स का, तो हम वहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स पहले निकाल के दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, उसके बाद में हम इसका क्या निकालेंगे, इन्वर्स निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकाला यहाँ पर, डिटर्मिनेंट के लिए 2 के क्रॉस इसको करोगे एक्सपेंड तो क्या बन जाएगा यहाँ पे -1। अब यहाँ पे आया -1 हो जाएगा, ये -1 वाली रो कॉलम चले गए तो 4 1 जा 4 प्लस में 3 वाला ये गया तो ये बन गया हमारा यहाँ पे 8 और माइनस में इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी, इन दोनों की प्रोडक्ट हो गई यहाँ पर 7, प्लस का 7 हो गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो -2 -4 8 - 7 1 की 3 के साथ करोगे तो +3 तो -2 -4 -6 एंड +3 क्या आ गया आपका -3 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आ गया कि डिटर्मिनेंट क्या आ गया, नॉन ज़ीरो आ गया। सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट। तो जो हमारी मैट्रिक्स गिवन है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब आपको क्या निकालना है, अब ए इन्वर्स का फॉर्मूला और बता दूं आपका यहाँ से। जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट था, हमारा फर्स्ट रिजल्ट क्या कहता था कि मैट्रिक्स की और उसके एडजॉइंट की अगर आप मल्टीप्लाई करते हो या एडजॉइंट की और मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर हमने की तो इधर आता था हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आता था। तो अब हमारा यहाँ से मैंने क्या किया, ए को यही रखा, इस एडजॉइंट को यहाँ रख लिया, ठीक है, एडजॉइंट को यही रखा, डिटर्मिनेंट को इधर लेके आऊंगे, बीच वाले एक बार छोड़ दो, एक के ऊपर ही अप्लाई करके दिखा देते हैं। एडजॉइंट यहीं रखा आपने, एडजॉइंट लिख लिया, उधर से कौन आ गया, क्योंकि ये यूनिट मैट्रिक्स है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो डिटर्मिनेंट ही बन जाएगा, तो ये इधर आके हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पे था हमारा ए उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा ए इन्वर्स। तो यहाँ से किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला आया कि एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। एडजॉइंट निकालो मैट्रिक्स का, उसका डिटर्मिनेंट निकालो, दोनों को हम क्या कर दें, डिवाइड कर दे, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से ए इन्वर्स निकल जाएगा। अब वैसे ही क्या करना है, डिटर्मिनेंट तो हम निकाल चुके हैं, दैट इज -3। अब आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे, कैसे निकल जाएगा इसका एडजॉइंट, देखो सभी, एडजॉइंट के लिए हमें वैसे ही क्या निकालने हैं, इसके कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो आप इनके फटाफट कोफैक्टर्स निकाल दो, A11 निकालो, A12 A13, यहाँ पर A21 कोफैक्टर 2 एंड 2 3, यहाँ पे निकाल देंगे कोफैक्टर्स हम। अब आप इनको कैसे भी लिख सकते हो अपनी आसानी से। अब मैं अपने कॉलम वाइज लिख रही हूँ क्योंकि मेरा जो एडजॉइंट मैट्रिक्स का बन के आएगा वो A11 A12 A13 हमारी मैट्रिक्स में इस तरीके से कॉलम बनेगा, तो मैं वैसे ही इनको लिख के जा रही हूँ। तो अब यहाँ पे A11 प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा एंड दिस इज प्लस का आएगा। अब ये माइनस प्लस तो हमने लगा लिए। अब क्या करना है, A11 इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर निकाल रही हो, तो ये रो ये कॉलम दोनों चले गए, बाकी बचेगा डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ से -1 आ जाएगा। A12 इस एलिमेंट का कोफैक्टर है, तो इसके लिए क्या करोगे, ये कॉलम ये रो गए, तो क्या बच गया यहाँ से 4 बच गया। क्लियर हो रहा है सभी को, साथ साथ ध्यान से देखते जाओ। A13 ये ना A13 इसका कोफैक्टर निकालना है, तो ये क्या 4 2 जा 8
माइनस में इन दोनों की प्रोडक्ट की तो दैट इज 7, तो क्या बन के आया इसका यहाँ पे 1 बन के आया। A21 ये एलिमेंट है A21, इसके लिए करोगे तो कॉलम मैट्रिक्स ये रो और ये मैट्रिक्स चली गई, कॉलम और रो। अब क्या बचा यहाँ पे 1 1 1 आएगा, माइनस में कितना आ गया 6, तो इसके लिए क्या बचेगा -5 बचेगा और माइनस माइनस बन के हो गया ये +5। सिमिलरली A22 निकालोगे, ये रहा, इसके लिए ये रो और ये कॉलम गया, तो 2 प्लस में हो जाएगा 7 3 जा 21, तो इसके लिए आएगा 23। A23 निकालेंगे, ये रहा, इसके लिए निकालोगे तो 2 2 जा 4 प्लस में हो जाएगा 7 दैट इज 11 बन जाएगा। सिमिलरली हम निकाल लेंगे यहाँ पे A31 ये रहा, कॉलम रो, तो यहाँ से ये तो 0 हो जाएगा, माइनस में इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा ये 3 बन जाएगा। A32 निकालेंगे, कॉलम रो 2 0 0 हो जाएगा और माइनस में ये कितना हो जाएगा माइनस का 12 और माइनस माइनस बन गया यहाँ पे +12। A33 निकालेंगे, ये रहा, -2 और यहाँ से आ जाएगा -4 दैट इज -6। अब आप लिखोगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A, बना दो मैट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 -4 1, यहाँ पे बन जाएगा 5 23 -11, वहाँ से बन जाएगा 3 12 एंड -6। अब हमें A इनवर्स निकालना है। A इनवर्स के लिए मैंने बताया था कि इस एडजॉइंट को किससे डिवाइड कर देंगे, डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दोगे, तो ये कर दिया मैंने डिटर्मिनेंट से यहीं पे डिवाइड, और ये बन गया मेरा A इनवर्स। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट से डिवाइड करोगे तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या आया था, पहले जो डिटर्मिनेंट आया था वो यहाँ पे 1/10 या कुछ आया था, या -3 आया था, तो ये हो जाएगा, और इस माइनस को ऊपर लेके जाना चाहो तो आप ऊपर लेके जा सकते हो, तो ये बन गया आपका -1/3 और ये इसका एडजॉइंट। ठीक है, तो आप सभी इनको बिल्कुल ध्यान से करेंगे। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, A और B दो मैट्रिक्स आपको गिवन है और हमें ये वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है कि AB का इन्वर्स इक्वल टू B इन्वर्स A इन्वर्स के इक्वल है। ठीक है, तो मैं इसका आपको हिंट दे रही हूँ, बाकी आप सभी इसको कर लेंगे। क्या करना है इसमें, आपको A मैट्रिक्स दे रखी है, हमें A इन्वर्स भी निकालना है, B मैट्रिक्स दे रखी है, B इन्वर्स निकालना है। तो पहले इसके लिए हम निकालेंगे A इन्वर्स निकालेंगे पहले हम। A इन्वर्स निकालने के लिए, इन्वर्स जब भी निकालना हो तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप निकाल दोगे डिटर्मिनेंट ऑफ A, और 2 क्रॉस 2 का आप सभी को डिटर्मिनेंट आता है कि डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से। 5 3 जा 15 -14 इज इक्वल टू 1, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट 0 आया है, तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स एक्सिस्ट, सो A इन्वर्स एक्सिस्ट। आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखते हुए जाना है, डिटर्मिनेंट निकालोगे, A इन्वर्स एग्जिस्ट करके दिखा दोगे, उसके बाद में आप क्या निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ A निकाल दोगे, यहाँ से निकल गया, फिर आप निकाल दोगे A इन्वर्स। सेम प्रोसेस आप B के लिए चलाओगे, B मैट्रिक्स लेके चलोगे, उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हमें ये चीज़ वेरीफाई करनी है, तो जो भी यहाँ पर इन्वर्स हैं वो सारे हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही B इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, एडजॉइंट B का निकालेंगे और B इन्वर्स निकाल लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, तो जिसकी जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, 4AB होल इन्वर्स, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, AB निकालना है। ये रही हमारी A मैट्रिक्स और ये रही हमारी B मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जब हमने की थी तो उनका प्रोडक्ट करना भी मैंने सिखाया था, तो यहाँ से इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो एक मैट्रिक्स आ जाएगी, दैट इज AB मैट्रिक्स। अब इस AB मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। या तो आप इसको AB को AB ही नाम देके चलो, या आप इसको दूसरा कोई नाम C देके चल सकते हो। लेट AB जो मैट्रिक्स आई है यहाँ पे, इसका नाम हमने यहाँ पे C दे दो, या इक्वल टू यहाँ पर C लगा सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इस C मैट्रिक्स का निकाल देंगे यहाँ पर डिटर्मिनेंट।
डिटर्मिनेंट निकल जाएगा, वो आएगा आपका नॉन सिंगुलर मतलब नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा सी इनवर्स एग्जिस्ट, सी इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा तो फिर आप उस सी इनवर्स को यहाँ पर निकाल के दिखा दोगे। ठीक है, तो आप इस सम को करके देखेंगे। अब क्या है आपका एक मैट्रिक्स, नेक्स्ट सम है, एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है ए, हमें शो करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, आई फॉर यूनिट मैट्रिक्स इक्वल टू ओ क्या है यहाँ पर 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये सब हम पहले मैट्रिक्स में कर चुके हैं। मैट्रिक्स दे रखी है, इसी के साथ स्क्वायर करके क्या बन जाएगी ए स्क्वायर, तो यहाँ से ए की ए के साथ मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर बना के यहाँ पे उसकी वैल्यूज पुट कर दो, मैट्रिक्स को -5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पुट कर दो, और प्लस में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारी 7 के साथ उसकी मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे उसको प्लस कर दो। मीन्स क्या करना है, ए मैट्रिक्स के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करनी है, माइनस में जो मैट्रिक्स आपको गिवन है उसकी 5 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, ये हो गया मल्टीप्लाई, प्लस में जो यूनिट मैट्रिक्स है उसकी 7 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे बन के आएगा ये, और इक्वल टू में है हमारी 0 मैट्रिक्स, तो यहाँ पे लेके चलोगे 2 क्रॉस 2 की चल रही है, तो जो ये 0 मैट्रिक्स है ये भी आप क्या लेके चलोगे 2 क्रॉस 2 की लेके चलोगे। अब इसको आप सोल्व कर लोगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट इससे ये सभी काम आप अपने आप करोगे। नेक्स्ट मैं क्या बता रही हूँ, हेंस फाइंड ए इनवर्स। देखो एक तो आपको मैट्रिक्स गिवन है तो यहाँ से डायरेक्टली हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं जैसा कि हमने पहले सीखा है। दूसरा मेथड क्या है कि जो हमें ये दे रखा है इसी से ए इनवर्स हमें कैसे निकालना है। जब आपको कोई रिलेशन दे रखा हो कि पहले इस रिलेशन को शो करो एंड देन यूजिंग दिस रिलेशन फाइंड ए इनवर्स, इस रिलेशन का यूज करके हमें ए इनवर्स कैसे निकालना है वो देखिए। टू फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जो रिलेशन हमें दे रखा है वो हमने यहाँ पर लिखा, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब हमने क्या किया, अभी मैंने आपको बताया भी था कि प्री मल्टीप्लाई मतलब इस इक्वेशन को पहले मल्टीप्लाई कर दे, पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब होता है बाद में मल्टीप्लाई करें। तो जो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, मैं इस इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई कर रही हूँ, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से इसको मैं, इस इक्वेशन को मैं क्या कर रही हूँ, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स है ये, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ बोथ साइड्स और प्री मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो ध्यान से देखो कैसे मल्टीप्लाई होगा ये, यहाँ ए स्क्वायर है, इसकी ए इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले मल्टीप्लाई में लिख दोगे, -5 ए इनवर्स, ए से पहले लिखोगे जो भी हमारे यहाँ पे मैट्रिक्स यूज हो रही है, 7 यहाँ ए इनवर्स हो रही है आई, और इधर है हमारी 0 मैट्रिक्स थी। 0 मैट्रिक्स को हम ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी क्या बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा, तो यहाँ पर रहेगी हमारी 0 मैट्रिक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो हम यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू इस रिलेशन की फॉर्म में कैसे निकालते हैं। यहाँ से मैंने लिया ए इनवर्स, यहाँ पर ए की पावर स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैंने एक ए तो इनवर्स के साथ ले लिया और एक ए मैट्रिक्स अलग रख ली। ए इनवर्स और ए हम जानते हैं क्या होता है, आइडेंटिटी। मैट्रिक्स के और उसके इनवर्स की मल्टीप्लाई क्या होती है, आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इनवर्स के साथ यूनिट मैट्रिक्स की जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स, और इधर रहेगी हमारी 0। यहाँ पे ये क्या बन गया, ए इनवर्स ए क्या बन गया, यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स की ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे बन जाएगा आपका ए। अब देखो जो मेरा रिलेशन यहाँ पर अब जो बचा है इसमें है ए इनवर्स, और मुझे ए इनवर्स ही निकालना है, तो मैंने ये वाली टर्म, इनवर्स वाली टर्म यहाँ पे रखी, बाकी सारी चीज़ को मैं उधर ले गई। अब ये -5
आई उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का और ए हो जाएगी उधर माइनस बी। मुझे तो सिर्फ ए इनवर्स निकालना है तो आप यहाँ पे सिर्फ ए इनवर्स रखोगे। 7 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 1/7 5i माइनस ए। मीन्स हमें क्या निकालना है ए इनवर्स के लिए इस मेथड से 1/7 करना है। किसका करना है 5 यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगी यहाँ पे 5 0 0 5 ये बन जाएगा। माइनस में मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स आपको दे रखी थी वो मैट्रिक्स यहाँ पे आ जाएगी माइनस में। इसको आप सोल्व कर दो और 1/7 को बाहर रखो या मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ। तो यहाँ से क्या निकल गया है हमारा यहाँ से ए इनवर्स निकल गया। तो इस तरीके से आप इस रिलेशन से ए इनवर्स निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है। हमें यहाँ पर ए बी को फाइंड आउट करना है सच दैट a² + aa + bi = 0 मैट्रिक्स। तो मैं इसका आपको हिंट दे रही हूँ, खुद ट्राई करोगे आप इसको। इसमें क्या है बेटा कि आपको ए बी फाइंड आउट करना है और मैट्रिक्स ए गिवन है। तो आप यहाँ क्या करोगे ए मैट्रिक्स का स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दोगे। यहाँ पे आ गया a² की मल्टीप्लाई करके a² आ जाएगा प्लस जो मैट्रिक्स है इसको a के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारी ए मैट्रिक्स आ गई। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स को हम b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगी आपकी ये मैट्रिक्स। और इक्वल टू में आप यहाँ पर लेकर के चलोगे 0 0 0 0। ठीक है, तो आप इसको सारे को तीनों के बीच में प्लस है तो आप इस साइड में आप प्लस करो। प्लस करके तीनों को जब आप ऐड करोगे तो एक सिंगल मैट्रिक्स यहाँ बन के आएगी। उसको किसके साथ कंपेयर कर दोगे इस 0 0 मैट्रिक्स के साथ कंपेयर कर दोगे। यहाँ पर आपकी ये भी 2x2 है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है तो दोनों का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल सेकंड के इक्वल मीन्स कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करके हम यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मार्कर है। 1 मार्क वाले में क्या पूछा हुआ है, इसने ऑप्शन दिए हुए हैं लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कौन से ऑर्डर की है 3x3 ऑर्डर की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तब इसने क्या निकालने के लिए कहा है एडजॉइंट ऑफ ए। मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है आपको मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालना है और इसका ऑर्डर यहाँ पर 3x3 है। तो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, रिजल्ट पढ़े थे हमने 4-5, उसमें हमारा एक रिजल्ट था कि अगर मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है तो आप मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल दीजिए और जितने ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है उससे एक कम यहाँ पर इसकी पावर आ जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा है इसका निकालेंगे तो हमें निकालना पड़ेगा ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। पावर उसकी कितनी हो जाएगी, ये 3 ऑर्डर का है तो उसकी पावर हो जाएगी 2। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर है, मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालना है तो आप मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल के उसकी पावर जितने ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स हैं उससे एक कम कर दीजिए तो हमारा ये सम डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट में है कि ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 की है। देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, ये यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम देखेंगे क्या निकलता है, इसका करके देखते हैं। ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दे रखी है, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये हो गई हमारी मैट्रिक्स। क्या जानते हैं कि मैट्रिक्स का और उसके इन्वर्स की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाती है हमारी यूनिट मैट्रिक्स बन के आती है। तो अब मैं यहाँ पे दोनों साइड में इसका डिटरमिनेंट निकाल दी हूँ। इसका डिटरमिनेंट कर दिया मैंने और जो यहाँ पर हमारी यूनिट मैट्रिक्स है उसका भी डिटरमिनेंट जब आप करोगे
तो डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ से डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग का डिटर्मिनेंट हो जाता है, इसका अलग हो गया और इसका अलग हो गया। अब हमें निकालना क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो ये आपको निकालना है। तो ये मैंने यहाँ पर रख लिया, तो ये उधर चला जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई में है, किस में चला गया, बाय में चला गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक था एडजॉइंट, इसके ऊपर जो भी हमारे बेस्ड क्वेश्चंस थे वो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे निकाल के देख लिए। बाकी जो बचे हैं वो सारे आप अपने आप निकाल के देखेंगे। और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ध्यान से सुनिए, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स आप मुझे भेजेंगे कि मैडम ये प्रॉब्लम है, या प्रॉब्लम्स नहीं आई, सारे समझ आपके क्लियर हो गए, तो भी आप मुझे यहाँ पे मैसेज करेंगे कि हाँ मैडम हमारे सारे क्लियर हो गए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, थैंक यू।